नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश गहलोत आप सभी का स्वागत करता हूं। बात करते हैं कमलेश्वर डोडियार की। सेलाना विधायक जो रतलाम ज़िले से आते हैं, विधायक बनने से पहले वो लगातार विवादों में रहे हैं। उनके ऊपर कई गंभीर आरोप लगे हैं, कई प्रकार के उनके ऊपर प्रकरण भी दर्ज हैं। लेकिन इस बार अब वो विधायक बन चुके हैं और विधायक बनने के बाद भी विवादों का सिलसिला उनसे लगातार जुड़ता हुआ दिख रहा है। ना केवल सेलाना बल्कि वो सेलाना से सटे रतलाम और रतलाम ग्रामीण सहित आसपास के धार, झाबुआ, अलीराजपुर ज़िले तक अपना आना जाना करते हैं और वहाँ के मामलों में अपना हस्तक्षेप करते हैं। कहीं ना कहीं उनकी जो मंशा है, लगातार देखने में आ रहा है कि वो बैठकें ले रहे थे आसपास के तीनों ज़िलों में, अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम ज़िलों में। कहीं ना कहीं उनकी मंशा ये दर्शाई जा रही थी कि वो लोकसभा का चुनाव भारत आदिवासी पार्टी की सीट पर इस बार लड़ने की मंशा रखते हैं, इच्छा रखते हैं। इसलिए वो कार्यकर्ताओं को प्रेरित करने के लिए दौरों पर नज़र आ रहे हैं। तो जो लोकसभा का चुनाव है वो काफ़ी बड़ा चुनाव है और उसके लिए आवश्यकता होती है एक बड़े फंड की, एक बड़ी राशि की, और जिसके लिए वो समाज से पहले सहयोग विधानसभा के लिए ले चुके हैं। और इस बार उन विधायक हैं तो विधायक का जो धौंस है या जो विधायक की जो पावर है उसका इस्तेमाल करने का उनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा पुलिस ने माना है। पुलिस ने उनके खिलाफ जो शिकायत हुई है, मांग की गई है एक राशि की, जो बड़ी राशि के रूप में सामने आई थी, 1 करोड़ रुपए की, एक मेडिकल संचालक से जो कि बंगाली है, जो वर्षों से बाजना में रतलाम ज़िले में रहकर मेडिकल संचालन का व्यवसाय कर रहा है। उससे एक बड़ी राशि की मांग की गई है और वो मामला इस प्रकार तूल पकड़ा कि अब कमलेश्वर डोडियार की जो है वो समस्या बढ़ती जा रही है या समस्या बढ़ चुकी है। कमलेश्वर डोडियार के विरुद्ध एक अपराध पंजीबद्ध हो चुका है पुलिस थाने में। किन धाराओं में अपराध पंजीकृत हुआ है वो हम आपको बता देते हैं। कमलेश्वर डोडियार के विरुद्ध में आईपीसी की धारा 323, 294, 506, 327, 385 और 34 के तहत अपराध दर्ज हुआ है। ना केवल उनके विरुद्ध बल्कि उनके एक साथी के भी विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया है। चूँकि कमलेश्वर डोडियार विधायक है, उनके ऊपर ये अपराध दर्ज होना कोई सामान्य बात नहीं है। चूँकि विधायक के ऊपर अपराध दर्ज करने से पहले कुछ प्रोसेस होती है, कुछ अनुमतियां लेना होती है, या कोई विधायक से संबंधित कुछ बातें होती है, उसकी फॉर्मेलिटी होती है, वो की जाने होती है, जिसको भली भांति कमलेश्वर डोडियार जानते भी हैं और समझते भी हैं। इसीलिए उन्होंने ये आरोप लगाया है कि ये जो अपराध दर्ज हुआ है, ये जो प्रकरण बना है, उसके पीछे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का रोल है और वो आदिवासियों को दबाने के लिए, जो कि मैं आवाज़ उठा रहा हूँ उसको दबाने के लिए इस प्रकार के कृत्य कर रही है। मुझे डराया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, और जो पहले भी किया जा रहा था और अभी भी जारी है। कमलेश्वर डोडियार का एक वीडियो भी सामने आया है। इसके बाद में आखिर उन्होंने क्या कहा, किन बातों को लेकर बीजेपी को घेरा है, हम ये भी आपको बताएंगे कि बीजेपी से नज़दीकियाँ बढ़ा रहे थे कमलेश्वर डोडियार। कुछ बातें भी हुई थी, संगठन के कुछ लोगों से काफ़ी चर्चा में आ रहे थे। कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में जो है वो बीजेपी को सपोर्ट या सहयोग करते दिख रहे थे कमलेश्वर डोडियार। अचानक से उनके सुर बदल गए हैं और अब बीजेपी पे आरोप लगाए जा रहे हैं। सुनिए क्या कहा कमलेश्वर डोडियार ने बीजेपी को लेकर। एक फर्जी बंगाली डॉक्टर के आवेदन पर मेरे खिलाफ कल पैसे मांगने के आरोप लगाए गए और एफआईआर दर्ज की गई है। जिस फर्जी बंगाली डॉक्टर के खिलाफ हमने मेडिकल के अधिकारियों से, डॉक्टर्स, सीएमएचओ के माध्यम से, बीएमओ के माध्यम से हमने उसकी क्लिनिक पर कार्रवाई करवाई थी। और वो अवैध तरीके से क्लिनिक चल रहा था, जिसके पास में कोई डिग्री नहीं है, एमबीबीएस, बीएचएमएस या बीएमएस की कोई डिग्री नहीं है, क्लिनिकल का रजिस्ट्रेशन नहीं है। उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है और वो कार्रवाई से बचने के लिए मेरे खिलाफ आरोप लगा रहा, मेरे ऊपर आरोप लगा रहा और मुकदमा दर्ज करवाया है। अगर मुझे एक फर्जी मेडिकल डॉक्टर के खिलाफ लड़ने के लिए मुझे अगर जेल भेजा जाता है तो मैं डरने वाला नहीं हूँ। 1000 बार भले मुझे जेल में डाले बीजेपी। हम लोग पिछले कई सालों से बंगाली फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ लड़ते आए हैं। अब मैं विधायक हूँ, मेरी ये जिम्मेदारी, ड्यूटी बनती है, मैं फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ लड़ता रहूँगा। और बीजेपी की सरकार है, पहले भी विधानसभा चुनाव के पहले मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए थे, मुझे चुनावों के जस्ट पहले जेल में डाल दिया था। अभी फिर लोकसभा चुनाव है और फिर बीजेपी ऐसी हरकत कर रही, झूठे मुकदमे डाल रही है।
निश्चित तौर पर इसका परिणाम बीजेपी को भुगतना होगा। और मेरा इस वीडियो संदेश के जरिए रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर के सभी आदिवासी नौजवानों से, आदिवासी समाज के एक एक प्रत्येक परिवार से मेरा आग्रह है, बीजेपी को बुरी तरीके से हरवाए। मुझे लगातार बीजेपी परेशान करती आ रही है और विधायक बनने के बाद भी मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कर जेल में बंद करने की कोशिश की जा रही है। मैं बिल्कुल डरने वाला नहीं हूँ, अन्याय के खिलाफ मैं लड़ता रहूँगा। तो ये सारी चीज़ें आपने सुनी है। कमलेश्वर डोडियार ने साफ कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है और उनके द्वारा मेरे ऊपर ये जो केस बनवाया गया है, मुझे परेशान किया जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव वो लड़ना चाहते हैं या जो दूसरी पार्टी के जो लोग हैं वो लड़ने का प्रयास करेंगे। उसको लेके जो तैयारियां हो रहा है, कहीं ना कहीं उससे बीजेपी में हलचल है और उसी को देखकर ये सारी चीज़ें चल रही है। अब हम आपको बताते हैं कि कमलेश्वर डोडियार आप के बारे में जो पिछले विधानसभा चुनाव जीतने के बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ में देखे गए। कहीं ना कहीं चेतन कश्यप जो कि मंत्री है मध्य प्रदेश शासन में, उनसे भी उनकी मुलाकात हुई थी। और पिछले दिनों एक मामला भी सामने आया था कि 8 लेन रोड पर एक संगठन के, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के बड़े व्यक्ति के साथ में, बड़े पदाधिकारी के साथ में उनकी वाहन में अकेले में उनकी मुलाकात हुई है, बात हुई है। सांसद गुमान सिंह डामोर के भी साथ में मंच शेयर करते नज़र आए थे। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यक्रम थे, जो यात्रा थी भारत संकल्प यात्रा, उसके दौरान भी वो बीजेपी नेताओं के साथ में नज़र आते रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी को इनडायरेक्ट सपोर्ट वो कर सकते हैं लोकसभा चुनाव में। कांग्रेस को नुकसान जो पहुंचाती है जैसे वो चलता रहेगा उनका प्रोग्राम। लेकिन ये जो मामला हुआ है उसके बाद राजनीति का रुख थोड़ा सा बदल गया। अब खुद कमलेश्वर डोडियार जो अभी तक बीजेपी को लेकर कोई बड़े आरोप नहीं लगा रहे थे, लगातार कांग्रेस पर हमलावर हो रहे थे। यहाँ तक कि हम अधिकारियों को नसीहत दे रहे थे कि अगर आपको इसी प्रकार से काम करना है तो आप कांग्रेस ज्वाइन कर लो। इस प्रकार की नसीहत भी वो देते वीडियो में नज़र आए थे। तो अब जो है उनका रुख बदल चुका है। क्या कुछ और कहना है इस पूरे प्रकरण को लेकर? कमलेश्वर डोडियार ने क्या कहा है? एक जो विषय बाहर निकल के आया है वो अवैध धंधेबाजों से लेन देन को लेकर निकल के आया है, उसमें वसूली का मामला निकल के आया है। क्या कुछ कहा है कमलेश्वर डोडियार ने? किस प्रकार से विधायक वसूली करते हैं और किस प्रकार से उनके पास में जो गलत धंधे करने वाले हैं, अवैध धंधे करने वाले, वो उनके पास में आ रहे हैं और वो उनसे सहयोग की मांग कर रहे हैं और उसके एवज में वो पैसे की मांग कर रहे हैं। विधायक या सांसद या कोई और प्रतिनिधि क्यों ना हो, अवैध काम करवाने वाले लोग, अवैध काम करने वाले लोग विधायकों और सांसदों के पास पैसा लेके जाते हैं, पैसा देकर के और अवैध काम करवाते रहते हैं। मेरे पास भी आते ही रहते हैं। आप तो केवल एक सुन रहे हो, लेकिन मेरे पास एक दिन में कम से कम 2-3 आदमी ऐसे आ जाते हैं। कोई दारू वाला है, कोई खनन वाला है ना, गिट्टी मिट्टी वाला है, कोई अवैध डॉक्टर है, फर्जी ज्वाला छाप बंगाली है ना, इस टाइप कोई व्यापारी क्यों ना हो, ना फर्जी तरीके से ऐसे फ्रॉड काम करने वाले लोग विधायकों के और सांसदों के लगातार संपर्क करते रहते हैं। तो आपसे लगातार संपर्क कर रहे हैं ऐसे लोग? हाँ, आते जाते रहते हैं। लेकिन मैं तो क्या बोलते हैं? आप बता, दारू वाले भी आए तो क्या बोलते? दारू वाले वो कहते हैं विधायक जी हमारे इलाके में हमारा काम चलने दो, डिस्टर्ब मत करो, ऐसा बोलते रहते हैं। मैं बताते कानून में नियम में क्या होगा, उस नियम के हिसाब से आपको फॉलो करना पड़ेगा। नियमों का पालन करो, बात खत्म, इतना कहता हूँ। और कौन आते हैं आपके पास में शराब के अलावा? अभी ये बंगाली डॉक्टर लोग आ रहे हैं। मैंने उन्हें साफ कहा नहीं, बंद रखो भाई। अभी एक 20 लाख लेके आया था, मैंने उसे रवाना कर दिया। तो 1 करोड़ रुपया देगा तो भी तेरा काम धंधा मैं नहीं चलने दूंगा। और कौन आ रहा है? इसके अलावा कौन आ रहा है आपके पास में अभी? इसके अलावा तो ये दारू वारू वाले भी आते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारा बता, मैं कहा था ना पहले भी, अवैध तरीके से सप्लाई करते हैं गांव-गांव में जाकर के। अभी हम लोग बंद करवा रहे हैं उसको, डायरी। अरे डायरी सिस्टम अवैध है ना, दैट इज इलीगल, नॉट लीगल। हम उसको बंद करवा रहे हैं। तो अभी इनको भी तकलीफ पड़ रही है कि हमको पैसा कमाने का मौका नहीं मिल रहा। लेकिन मैं उन्हें कह रहा हमारे लोग कितने बिगड़ रहे हैं अवैध दारू पी करके। मंडी व्यापारियों ने भी एलिगेशन लगाए थे कि जो है उसमें आप लोग हाँ, मंडी व्यापारियों को मैंने ये कहा कि तुम लोग एक तो अप्लाई। तो ये कमलेश्वर डोडियार जो बता रहे हैं कि इस प्रकार से मेरे पास में अवैध धंधे संचालन करने वाले, उसमें शराब के भी जुड़े लोग हैं, कुछ व्यापारी भी हैं और निर्माण संबंधी लोग भी हैं, और ये जो मेडिकल संचालक या बंगाली डॉक्टर है ये भी है। तो सारी चीज़ें सामान्य रूप से बाहर पहली बार आई है किसी विधायक के ज़रिए या किसी विधायक पे लगे आरोप के ज़रिए। चूँकि सारी चीज़ें पहले भी होती आई होगी, पहले भी सारी चीज़ें होती होगी, या तो विधायक पैसा मांगते होंगे या जो अवैध कारोबारी है वो विधायक को पैसे उनके
हिसाब से देते होंगे। यहाँ लेन देन की राशि के आंकड़े को लेकर शायद उलझनबाजी बढ़ गई और ये मामला उजागर हो गया। शनिवार को कमलेश्वर डोडियार पे हुई एफआईआर को लेकर जो जेएस के कार्यकर्ता है, जो भील आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ता है, वो नाराज़ हुए और उसको लेकर उन्होंने एसपी रतलाम एसपी जो राहुल लोढ़ा है उनको एक ज्ञापन दिया और इस मामले में जो है जांच की मांग की और जिस व्यक्ति द्वारा ये रिपोर्ट दर्ज कराई गई उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की मांग की गई है। आरोप था जेएस के लोगों का कि जो मेडिकल संचालक है वो अवैध है और अवैध रूप से कारोबार कर रहा है, जिसकी शिकायत विधायक द्वारा की गई थी और उसी को लेकर जो कार्रवाई हो रही थी उससे नाराज़ होकर इस प्रकार की जो आरोप लगाए हैं मेडिकल संचालक द्वारा, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और मेडिकल संचालक के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। सुनिए एसपी राहुल लोढ़ा ने आवेदन लेने के बाद क्या कहा। वो हर चीज लोगों का मतलब एक संख्या बल बनाकर अपनी अंड संड बातों को बनवाकर कोई उसका नहीं। आज 3-4 दिन पहले राउटी थाने के अंदर घेरा हुआ, कायदे से अगर मैं चाहूं तो 353 का मामला कायम कर सकता हूं उसके अंदर। क्यों? क्योंकि 12 बजे 12:30 बजे गाली गलौज का मामला कायम हुआ, 4:30 बजे मारपीट का मामला कायम हुआ। उसका वीडियो है मेरे पास में, जो आदमी को हार्ट अटैक आया हुआ है वो लठ लेके वहां पे खड़ा है रास्ते के अंदर और उसने जो मारा है उस चीज का वो वीडियो मेरे पास में है। मामला कायम हुआ, 5 बजे उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। जब हार्ट अटैक से मौत हुई तो वो लेके गए वहां पर और वो डॉक्टर के बयान है मेरे पास में कि उसने बोला कि हार्ट अटैक से मौत हुई। किस हिसाब से आप थाने पे आ रहे हो कि भाई इसका नाम जो है वो 302 का मामला कायम कराओ? किस हिसाब से आप आ रहे हो कि 302 का मामला कायम कराओ? सुनो, वो एक मैं तुम्हें नहीं बोल रहा हूं कि क्यों, मैं बेसिकली वो बात बता रहा हूं कि आप किस हिसाब से आ रहे हो कि 302 का मामला कायम कराओ। आप किस हिसाब से बोल रहे हो कि भाई ऐसी कोई भी अनशन बात कर लो कि 100 लोगों को लेके आके, मतलब अगर मैं उस चीज को एक सिंपैथी के तौर पे देखता हूं तो आप सर पे चढ़ के नहीं बैठ सकते मेरे। अगर भाई एक व्यक्ति ने एक घटनाक्रम हुआ बाजला के अंदर, शफीउल्लाह ने जो है एक शराब के नशे में धुत लड़का सीसीटीवी कैमरे में दिख रहा है, उसने बोला है कि उसको निकल जा वहां से और उसकी गलती है कि उसने उसको मारा। उसकी गलती मेरे संज्ञान में 4 बजे वो सस्पेंड हो गया, वहां से सस्पेंड हो गया, उसके ऊपर मामला कायम हो गया क्योंकि उसने मारा था। ये था न्याय। मगर ये बात कि 100 लोगों को लेके आके बोले कि गाड़ी के अंदर जो ड्राइवर बैठा हुआ है उस बेचारे की क्या गलती है, उसके ऊपर मामला कायम करवा के और बाद में सेटलमेंट करने के लिए उसके पास जाना कि तेरा नाम लिखवा दूंगा करवा ले, ये है अन्याय। 100 लोगों के बाहुबल के ऊपर आप थाने पे आके इस तरीके की बेफालतू की बातें नहीं कर सकते। मुकदमा जो कायम करना है, क्या हुआ 100-200 लोग लाके भी जो घटनाक्रम था वो तो सही तरीके से ही हुआ ना। फायदा क्या उसका अंदर? भाई हमने सस्पेंड किया, जो गलत था उसने किया, सस्पेंड कर दिया। उसने मार थप्पड़ मारा था यार, उसको नहीं करना चाहिए था। शराब के नशे में धुत था तो उसके ऊपर उसका मेडिकल करवाता, कार्रवाई करवा लेता। वो उसका एक प्रोफेशनल ये था। ज्ञापन देने पहुंचे जेएस के कार्यकर्ता ने भी क्या आरोप लगाया ये भी आप सुन सकते हैं इस वीडियो के जरिए कि किस प्रकार से पुलिस कार्रवाई पे सवाल उठाते हुए अवैध डॉक्टर को अवैध बताते हुए उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की मांग की है। सुनिए। तो पूरी ये जो खबर है ये कमलेश्वर डोडियार सेलाना विधायक के ऊपर है और पूरा जो मामला अभी चल रहा है सुर्खियों में, इसकी गूंज ना केवल सेलाना बल्कि उन आदिवासी जिलों तक भी पहुंच चुकी है जहां पर कमलेश्वर डोडियार का प्रभाव है या आदिवासी पार्टी का प्रभाव है, जेएस का प्रभाव है। मामला केवल एक मेडिकल संचालक से राशि लेने का नहीं है। जब एसपी की चर्चा ज्ञापन देने आए हुए लोगों से हुई तो उन्होंने इस संबंध में बताया है कि कई प्रकार के आरोप लगे हुए हैं पैसों की मांग करने के लिए। मंडी का भी मामला सामने आया है, मंडी व्यापारियों का भी मामला सामने आया है, कुछ और भी मामले से सामने आए हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं कमलेश्वर डोडियार ने अपने विधायक होने का फ़ायदा उठाने का प्रयास किया गया है या उनके इस पद के लाभ लेने का प्रयास करके किसी न किसी प्रकार से पैसा लेने या मांग करने की बात की जा रही है। तो कमलेश्वर डोडियार के द्वारा जो इस प्रकार के काम किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं, इसकी पूरी जो है मामला सामने आने के बाद में कमलेश्वर डोडियार की जो छवि है वो काफ़ी जो है धूमिल हुई है और ख़राब भी हुई है। जो वो लगातार हमलावर हो रहे थे सरकार पे आदिवासियों की जो मांगों को लेकर, कहीं ना कहीं उसको भी एक झटका लगा है। और दूसरा झटका ये भी लगा है कि सांसद का चुनाव को लेकर वो काफ़ी दबाव बना रहे थे, अपना एक्टिवपन दिखाकर, अपना सक्रियपना दिखाकर वो दबाव शायद कांग्रेस पर भी बना रहे थे और बीजेपी पर भी दबा रहे थे कि
जहाँ तक मैं या मेरी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी तब तक आपको जीत नहीं मिलेगी, ऐसा दबाव कहीं ना कहीं बीजेपी पर बनाया जा रहा था। और कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ में मंच साझा कर कर, उनके नेताओं के साथ में बैठकें करके बात कर कर ये दबाव कांग्रेस पर भी बनाया जा रहा था कि बिना आदिवासी पार्टी के सहयोग के कांग्रेस की जीत निश्चित नहीं है। इसके पीछे क्या कारण रहे होंगे, किस प्रकार के फंड और जो है उसके प्रयास किए जा रहे थे, इसकी भी बातें अब सामने आने लगी है। कहीं ना कहीं कमलेश्वर डोडियार की जो चाल थी तेज़ी से चलने की, उसमें एक ब्रेक आया है, एक दबाव भी आया है। कहीं ना कहीं ये भी बताया जा रहा है कि ये प्रकरण दर्ज होने के बाद में कमलेश्वर डोडियार अब अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहीं गए हुए हैं, गायब है, ऐसा भी बताया जा रहा है। पुलिस कब उनके विरुद्ध कार्रवाई करेगी, क्या पूरी न्यायालयिक प्रक्रिया रहेगी? चूँकि वकील है कमलेश्वर डोडियार, कानून को अच्छी तरीके से जानते समझते हैं, कई बार कानूनी दावपेच से बाहर भी आए हैं। इस मामले में वो किस प्रकार से कानूनी कार्रवाई का सामना करते हैं, पुलिस कार्रवाई का सामना करते हैं, ये सब देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कमलेश्वर डोडियार जो है वो विवादों में लगातार पड़ते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं और उनके विरुद्ध दर्ज होने वाले मामले उनके विधायक बनने के बाद भी अभी नहीं रुके हैं। लगातार उनके ऊपर प्रकरण अब बनते जा रहे हैं। इस मामले में कितनी सच्चाई, कितनी गहराई है, ये उनसे मिलने जुलने वाले, उनके आसपास की जनता और उनके कार्यकर्ता अच्छी तरीके से जानते हैं। वो हमें ज़रूर बताएं इस वीडियो में कमेंट करके कि आखिर इस पूरे मामले की गहराई और सच्चाई क्या है और कितनी है। अगर हम बता रहे हैं डॉक्टर जो राय है, आप सबसे पहले वो अवैध रूप से 5 से 6 जगह उनका जो बिजनेस चल रहा है, एक तो मेडिकल, साथ ही पूरा गोडाउन की तरह उन लोगों ने जो पूरा मेडिकल के तरह कॉलेज के रूप में खोल रखा है, वहां पर जो अवैध तरीके से इलाज किया जाता है, हाई डोज दिया जाता है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई बनती है। तो ये जिस जिले की टीम है जो स्वास्थ्य विभाग की सीएमओ हुआ, बीएमओ होता, अभी तक इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? पूरी खबर देखने के लिए धन्यवाद। मैं राकेश गहलोत। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।